नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देवेंद्र सचदेवा द फाइनेंशियल कंसल्टेंट में। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपिटल में गेन में आए एक बहुत बड़े चेंज से रिलेटेड। जी हाँ, जुलाई में आए बजट में गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर कैपिटल की गेन की इनकम पर जो 20% का टैक्स लगता था उस टैक्स को घटाकर 12.5% कर दिया है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट टैक्स पेयर्स को मिलता था उस इंडेक्सेशन के बेनिफिट को अभी के लिए खत्म कर दिया है। तो ये दोनों सिग्निफिकेंट चेंज आपकी टैक्स के ऊपर, आपके टैक्स के बर्डन के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट डालेंगे, आपके टैक्स के बर्डन को कितना बढ़ाएंगे। पुराने सिस्टम में जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था उसके हिसाब से अगर आप एक प्रॉपर्टी को सेल करते थे तो आपको कितना टैक्स देना पड़ता था। नए वाले सिस्टम में अगर आप प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं विदाउट इंडेक्सेशन आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैपिटल गेन पर हुई इनकम को, जो भी आपका प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को किस तरीके लगने वाले टैक्स को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से सेक्शंस हैं जिन सेक्शंस में गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ प्रोवाइड कराया जाता है और आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या सिग्निफिकेंट चेंज किए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने पहले जो कैपिटल गेन में प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर टैक्स लगता था उसको घटाकर 12.5% कर दिया है। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल के ऊपर जो टैक्स था वो 20% था। गवर्नमेंट ने ऑन अ सेल ऑफ प्रॉपर्टी कैपिटल गेन के टैक्स को घटाकर 12.5% कर दिया है। साथ ही साथ पुराने सिस्टम में प्रॉपर्टी को जब भी आप सेल करते थे, सेल करते टाइम आपको प्रॉपर्टी की इंडेक्सेशन के थ्रू वैल्यू निकालनी होती थी। वो वैल्यू कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन आज के समय के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से निकाली जाती थी, जिससे सिग्निफिकेंटली आपकी प्रॉपर्टी की एक्वायर वैल्यू इंक्रीज हो जाती थी और एक्वायर वैल्यू और सेल्स वैल्यू के बीच के डिफरेंस के ऊपर में आपको टैक्स पे करना होता था। ये दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस एक एग्जांपल की सहायता से कि टैक्स में कितना चेंज आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे लिए इंडेक्सेशन को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि पुराने वाली टैक्सेशन सिस्टम में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है निभाती थी। इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देती थी, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी की बाइंग वैल्यू इंक्रीज हो जाती थी और आपकी सेल वैल्यू और बाइंग वैल्यू के बीच का जो मार्जिनल प्रॉफिट डिफरेंस है वो कम हो जाता था। इसी को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसकी मदद से आप खुद भी ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की CII इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से आज के समय में क्या वैल्यू बनती है। अगर आज उस प्रॉपर्टी को आप सेल करने जाते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन दिखाई देगा और उस प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर कितना टैक्स बनेगा। परंतु ये व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है, लेकिन आप एक बार फिर भी कंपैरिजन करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये एक सिनेरियो है जो कि आपको समझाने के लिए मैंने आपके सामने रखा है, जहां पर मैंने प्रॉपर्टी का परचेज प्राइस जो कि 2010 में खरीदी गई थी 50 लाख रुपए पकड़ा है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी का सेल प्राइस जो कि 2024 में बेची गई 1,20,00,000 रुपए रखा है। होल्डिंग पीरियड 14 साल है, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आ जाता है। तो विदाउट इंडेक्सेशन जो कि नया टैक्सेशन सिस्टम है, जहां पर 12.5% का टैक्स रेट है, वहां पर बहुत ही गवर्नमेंट की तरफ से सिंपल मेथड दिया गया है। आपकी सेल प्राइस में से आप परचेज प्राइस को लेस कर दीजिए। बीच का जो डिफरेंस आया, बीच का जो आपका कैपिटल गेन आया वो 70 लाख रुपीज हुआ। उसके ऊपर 12.5% का आपको टैक्स देना है, जो कि 8,75,000 रुपए होता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, सेल प्राइस में से परचेज प्राइस को लेस कर दीजिए, बीच के डिफरेंस पे सिंपली 12.5% का टैक्स देना है, जो कि बनता है 8.5 लाख रुपए। अब आते हैं हम विद इंडेक्सेशन वाले ओल्ड सिस्टम के ऊपर। जी हाँ, अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा था, इंडेक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी रोल निभाती है इस वाले सिस्टम में। जी हाँ, तो सबसे पहले हम इंडेक्सेशन के अंदर जाके
प्रॉपर्टी का कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन, यानी कि आज के सीआईआई के हिसाब से, इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से परचेज का प्राइस निकालेंगे। तो इंडेक्सेशन के हिसाब से 50 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 361 इज इक्वल टू 1 लाख 1,04,19,760। जी हाँ, जो प्रॉपर्टी आपने 14 साल पहले 50 लाख रुपए की खरीदी थी, उस प्रॉपर्टी पे अगर इंडेक्सेशन लगा दी जाती है तो उस प्रॉपर्टी की परचेज वैल्यू बढ़कर 1,04,00,000 रुपए हो जाती है। जी हाँ, अब आप यहाँ पर खुद से देख रहे होंगे कि इंडेक्सेशन का कितना बड़ा महत्व था पुराने वाले सिस्टम में टैक्स को कैलकुलेट करने में। जी हाँ, इंडेक्सेशन की वजह से जो प्रॉपर्टी आपने 14 साल पहले 50 लाख रुपए की खरीदी थी, वो प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़कर 1,04,00,000 रुपए हो गया। जी हाँ, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। अब यहाँ पर अगेन फिर दोबारा से वो पुराना फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा कि आपकी सेलिंग वैल्यू में से इंडेक्सेशन के हिसाब से जो आपकी बाइंग वैल्यू निकल कर आएगी उसको लेस किया जाएगा। लेस करने के बाद आपका जो कैपिटल गेन बनेगा वो बनेगा 15,80,240 रुपए, जो कि नए वाले सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो 8,70,00,000 रुपए बन रहा था। जी हाँ, आप नए वाले सिस्टम में आप देख रहे होंगे तो आपको 70 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो रहा था। पुराने वाले सिस्टम में आपको ये घटकर सिर्फ 15 लाख रुपए हो रहा है। अब आप कहेंगे कि जी यहाँ पर तो टैक्स भी 20% है। अब हम इसके ऊपर अगर 15,80,000 के गेन के ऊपर 20% का टैक्स कैलकुलेट भी कर देते हैं, तब भी जो टैक्स है वो 3,16,000 रुपये बनेगा, जो कि नए सिस्टम में डबल से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, ये दोनों एग्जाम्पल आपको बहुत क्लियरली ये समझा पा रहे हैं कि नए टैक्सेशन सिस्टम और पुराने टैक्सेशन सिस्टम्स में जो डिफरेंस है उससे सिग्निफिकेंटली जो टैक्स अमाउंट है वो डबल से भी ज्यादा होता जा रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन है जो कि ये दिखा रहा है कि 12.5% का टैक्स जहाँ पे इंडेक्सेशन हटा दी गई है, वहां पर कैपिटल गेन बढ़कर 70 लाख रुपए हो गया है, और जिसपे 8 लाख रुपए का टैक्स बन रहा है नए वाले सिस्टम में जहां पर 20% का टैक्स रेट है। पुराने वाले सिस्टम में जहां पे 20% का टैक्स रेट है, वहां पर कैपिटल गेन 15 लाख रुपए है और उस पर टैक्स 3,16,000 रुपए बन रहा है। तो दोस्तों, ये एक सिग्निफिकेंट चेंज है जो गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया है, और ये चेंज टैक्स के बर्डन को डबल से भी ज़्यादा कर दे रहा है। अब दोस्तों, आपको जैसे मैंने कहा था कि इस टैक्स को बचाने के लिए जो डिडक्शन अवेलेबल है, अब हम उन डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से इस टैक्स को बचाने के लिए 3 टाइप के सेक्शन में डिडक्शन दी जाती है। वो तीनों सेक्शन आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर हैं। पहला सेक्शन है सेक्शन 54। ये सेक्शन सेक्रेटरी और कहता है कि आपने जब प्रॉपर्टी बेची, उस प्रॉपर्टी से आपने फिर दोबारा एक नया घर खरीद लिया जो कि एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी। इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपके पास 1 से 2 साल का टाइम रहता है और उस पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए 3 साल का टाइम रहता है। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 54EC, जहां पर गवर्नमेंट ये कहती है कि आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए बॉन्ड्स के अंदर में, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से या आरईसी की तरफ से जो है दिए जाते हैं। इसमें आप विद इन 6 मंथ आपको इन्वेस्ट करना होता है। 5 ईयर का इसमें लॉक इन पीरियड होता है। तीसरा जो सेक्शन है वो है सेक्शन 54F, जहाँ पे परचेज ऑफ न्यू हाउस है, जो कि नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है। फुल सेल वैल्यू मस्ट बी री इन्वेस्टेड। जी हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर आप पैसे को कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की जगह पर, तो वहां पर आपको फुल सेल को फुल सेल वैल्यू को मस्ट बी री इन्वेस्ट करना होगा। तो दोस्तों, ये था एक इम्पॉर्टेंट ब्रीफ आपके लिए, जो कि दोनों टैक्सेशन प्रणालियों में आपको बता रहा है कि टैक्स में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा पुराने वाले सिस्टम में जहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाता था, गवर्नमेंट की तरफ से सीआईआई डिसाइड किया गया था। ये दोनों चीज़ों के इम्पैक्ट की वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन में प्रॉपर्टी की बाइंग वैल्यू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती थी।
वहां पे चाहे टैक्स 20% भी था तब भी आपका टैक्स का जो लोड था वो बहुत कम था। नए वाली व्यवस्था में टैक्स 12.5% कर दिया गया है। एक नजरिए से देखें तो 7.5% का टैक्स में रिडक्शन है, बट अनफॉर्चुनेटली फिर भी टैक्स जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा बन रहा है। और दोनों के कंपैरिजन में हमें ये समझ में आता है कि पुराने वाला जो सिस्टम था वो बेहतर था। उसमें आम आदमी को, चाहे वो छोटी से छोटी प्रॉपर्टी भी सेल कर रहा हो, उसके ऊपर टैक्स का बर्डन काफ़ी कम आ रहा था। नए वाली प्रणाली में टैक्स का बर्डन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके हिसाब से पुराना सिस्टम बेटर था या गवर्नमेंट की तरफ से जो नया टैक्स रेट लाया गया है, इंडेक्सेशन को ख़त्म किया गया है, वो सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों जल्दी हम मिलेंगे एक बार फिर से एक नए और बहुत ही ऐसे ज़रूरी वीडियो के साथ जो कि आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको आज के वीडियो में जो दी है हमने वो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करिए, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई वीडियो का लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें, हमारी इन्फॉर्मेशन का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगा कि ये जो टैक्सेशन की दोनों प्रणालियाँ चेंज हुई हैं, इन दोनों के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। आपके कोई इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं तो उनको भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई आपको देने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, हम फिर दोबारा से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।